नमस्कार दोस्तों, आप सभी मानव जाति को मेरा हृदय से नमस्कार है, धन्यवाद है। और आपके अंदर राम रूपी परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, हे देवता, आप जी को मेरा उम्मीद है, आशा है कि आप जहाँ भी होंगे सत्य मार्ग पे होंगे, आनंद में होंगे, स्वस्थ होंगे और भक्ति मार्ग में चलने की प्रयास करते हैं। मेरा निवेदन है आप सभी मानव जाति से, सभी सनातनियों से कि जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करके मानव जाति तक पहुंचाएं ताकि अपने कल्याण को वो कर सके, अपना भलाई कर सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सत्य घटना लेकर आता हूं, साथ में मेरा जो एक छोटा सा उद्देश्य है, सनातन जागृति अभियान, इस सनातन सेक्रेट न्यूज के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। और आइए मैं आज बताता हूं कि जैसे कि मैं पिछले दिन आपके सामने एक प्रश्न मैंने रखा था कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। उसी के क्रम में मैं अगले प्रश्न को रखूंगा। उससे पहले मैं स्टार्ट करूं चर्चा को, आपके और आप सभी के हृदय में इसे सुनाऊं, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो कुछ भी वीडियो मैं डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज का क्या प्रश्न है। दोस्तों, आज का जो मुख्य हमारे जीवन को एक नया दिशा देने वाला जो प्रश्न है, जिस पे विद्वान साधु संतों का अपना मत है, चिंतन है, आइए उस विचार को सुनते हैं, समझते हैं, ताकि हम सब अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सके। दोस्तों, प्रश्न ये है कि अब मानवता का उत्थान कैसे संभव होगा। जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का इन्वायरमेंट हमारे आसपास है, पैसेंसलेस है ना, धर्महीन और लालचपन से भरे हुए जो मानव जाति के स्वभाव हो चुके हैं, इसमें तो दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई उम्मीद ही नहीं जगता कि मानव जाति आगे बढ़ पाएगा। देखिए, इस संसार, इस ब्रह्मांड में, इस ग्रह धरती पे बहुत सारे जीव हैं, लेकिन मानव जाति ही एकमात्र उच्च कोटि के जीव है, प्राणी है, जिनके अंतर्गत, जिनका जिम्मेवारी है इस ग्रह पृथ्वी को स्वच्छ बनाए रखना, और ताकि इस पे और जितने जीव है वो भी अपने जीवन को शांति से जी पाए। यद्यपि एक बात हमेशा क्लियर रखें कि आप मानव या फिर एक कीड़ा इस ब्रह्मांड, इस जगदम्बा, जग जननी, परमपिता परमेश्वर जगदीश के नजर में एक ही है, लेकिन ये निश्चित रूप से हम मानव का जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा है। तो अब हमारे पूर्वजों का, साधु संतों का, विद्वानों का ये चिंतन है कि इस समय को, युग को देखते हुए, मानव जाति को, स्वभाव को देखते हुए कि अब मानवता का उत्थान कैसे संभव होगा। दोस्तों, तत्व ज्ञान का प्रचार जोर शोर से होना चाहिए। वह तत्व ज्ञान मेरे पास
है जो हमारे पुस्तकों एवं अन्य वेबसाइटों पर या फिर डीवीडी सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। आप इसे पा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ गूगल एड्रेस www.jagatguru.rampalji.org। सर्वप्रथम आप जी सुने या पढ़े सृष्टि रचना अर्थात संसार की रचना जो अध्यात्म की कुंजी है, उसके पश्चात सुने तथा देखे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा जो भिन्न भिन्न संतों तथा मेरे विचारों को दिखाया सुनाया गया है। फिर इस सत्संगों की जो भी आपने यूट्यूब के माध्यम से या फिर जो भी कैसेट वगैरह आपने लिया है रिकॉर्डेड, उसके माध्यम से देखें। फिर देखना 2 वर्ष में भारतवर्ष में कैसे शांति तथा आपसी भाईचारा होता है। विषय देखेगा, विश्व देखेगा। धन संग्रह करके अपने कर्म खराब करने वालों पर जादू जैसा प्रभाव पड़ेगा। सर्व बुराई समाप्त हो जाएगी। सर्व भारतवासी शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की साधना करके यहाँ भी सुखी हो जाएंगे तथा पूर्ण मोक्ष की प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात पूरा विश्व भारत का अनुसरण करेगा। विश्व में शांति होगी। भारत धार्मिक जगत गुरु रूप में जाना जाएगा। दोस्तों, कैसे मानवता का उत्थान संभव है, इसके लिए आपको YouTube को कांटेक्ट करना होगा या फिर रामपाल जी महाराज के जो भी व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप उस सत्संग को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, डीवीडी हो सीडी हो, या फिर वेबसाइट से जैसे कि मैंने आपको बताया www.jagatguru.rampalji.org, यहाँ से भी आप जान सकते हैं। इसे जरूर देखें, पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे संभव है उत्थान हम सभी का। दोस्तों, एक और प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। आप इतना परमार्थी कार्य निस्वार्थ कर रहे हैं, फिर भी आपका घोर विरोध हो रहा है, आपको जेल भी जाना पड़ा। क्यों न आप अपना प्रचार विदेशों में करें, जहाँ के व्यक्ति शीघ्र अनुयायी बन जाते हैं। जैसे एक हिंदुस्तानी संत ने विदेशों में अपना प्रचार करके लगभग 100 देशों में फैला दिया है। संत जी का ज्ञान ऐसा है दोस्तों, जिससे किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है, शास्त्र प्रमाणित नहीं है। जैसे काबुली कीवर बबूल को विशेष जलवायु तथा उपजाऊ जमीन की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहीं बीज दो, अपने आप फल फूल जाती है। इसी प्रकार अन्य व्यर्थ के झाड़ बोझे भी अपने आप ही उग जाते हैं, परंतु गेहूं की फसल तथा फलदार वृक्ष, आम आदि आदि को विशेष जलवायु तथा उपजाऊ पृथ्वी की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष की जनता परमार्थी है और स्वार्थ का परित्याग आसानी से कर सकती है। परमार्थ में तन मन धन शीघ्र समर्पित कर देती है। भारतवर्ष में कर्म तथा करने के बच्चे केवल परंतु तत्व न होने के कारण वो प्रभाव समाप्त प्राय हो चुका है। तत्व ज्ञान के इनको फिर से सक्रिय करना बहुत है। उदाहरण के लिए पहले मेरे अनुभव को देख ले। इनका स्वभाव था, कितनी बुराइयां थी, वर्तमान में कितना करना है। हिंदुस्तान से तत्व विश्व में से इसलिए भारतवर्ष पर किया गया वर्ष के नागरिकों का शरीर भक्ति आम उगाने के साफ शीघ्र प्रवेश भी हो जाए। दोस्तों, आपने जो कुछ भी सुना, यदि सच में आपसे पसंद है, निश्चित रूप से आप जन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। लोगों के बीच में
जागरूकता फैलाइए। मैं कैसे प्रार्थना करूं आपसे मुझे नहीं पता, लेकिन आप जी मेरा अनुरोध, मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका मैं चरण स्पर्श करता हूं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सच में असीम कृपा है ईश्वर की, और निश्चित रूप से आप पुण्यात्मा होंगे। आपके विचार ऐसा होगा कि सनातन धर्म की उत्थान हो। इसके लिए आप ये न सोचें कि इस वीडियो में क्या है नहीं है। आपको जितना समझ में आया, जो भी अच्छा है सिर्फ अच्छाई ही। आप शेयर करें आंख बंद करके, लोगों के, हर लोगों के कान में ये मैसेज जाना चाहिए, संदेश जानी चाहिए। बिल्कुल इसमें कंजूसी ना करें। मेरे जितने भी छोटे भाई हैं उनसे मैं प्यार दुलार से उनको भी नमन करता हूँ, और उनसे भी आशा करता हूँ कि वीडियो को जितना हो सके आप सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि कोई त्रुटि हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा, एक प्रयास है छोटा। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।